मेक्सिको का सबसे ताकतवर और लंबे समय से फरार चल रहा ड्रग माफिया नेमेसियो एल मेंचो एसेगुएरा सर्वांसो को रविवार को एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया। वो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी कि CJNG का सरगना था और अमेरिका मेक्सिको दोनों देशों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पश्चिमी राज्य जलिस्को के टापालपा इलाके में सेना ने कई फेडरल एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ के दौरान कार्टेल के 4 सदस्य मारे भी गए। एल मेंचो और उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन मेक्सिको सिटी ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस कार्रवाई में 3 सैनिक भी जख्मी हुए। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने माना है कि उन्होंने ऑपरेशन में जानकारी दी, लेकिन इसे मेक्सिको की सेना की कार्रवाई बताया गया। मेक्सिको में तनाव भी इस वक्त है। अमेरिका और कनाडा के बाद भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एल मेंचो पहले एक पुलिसकर्मी था। उसने CJNG को दुनिया के सबसे खतरनाक आपराधिक संगठनों में बदलने के लिए उसको जाना जाता था। उस पर अमेरिका में फेंटेनिल बनाने और तस्करी का आरोप भी था। अमेरिकी न्याय विभाग ने उस पर 2022 में आरोप तय किए थे। अमेरिका ने उसकी गिरफ्तारी पर $1.5 करोड़ यानी कि लगभग 136 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा था, जबकि मेक्सिको ने भी करोड़ों पैसों के इनाम उस पर घोषित किए थे। इस कार्रवाई के बाद जलिस्को, इसके अलावा मिचुआकान और मुआनाहुआतो समेत कम से कम 5 राज्यों में हिंसा भड़क उठी है। संदिग्ध कार्टेल सदस्यों ने बसों और दुकानों में भी आग लगा दी। सड़कों को जैम कर दिया गया है और सुरक्षा बलों से झड़प भी की। पर्यटन स्थल प्यूर्टो वलाटा में भी आग और धुएं के कई वीडियोज सामने आए। हालात बिगड़ने पर अब एयर कनाडा ने अपनी सारी उड़ानों को रद्द कर दिया है। जलिस्को के गवर्नर पाब्लो लेमूस ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है और सार्वजनिक परिवहन अस्थायी रूप से उस पर रोक लगा दिया गया। एल मेंचो के मारे जाने के बाद एयरपोर्ट पर गोलियों के चलने की आवाजें भी सुनाई दी। एयरपोर्ट पर लोगों को छुपते हुए देखा जा सकता है, जहां अमेरिका ने अपने नागरिकों को सूचित कर दिया है कि ग्वाडालाजारा, इसके अलावा प्यूर्टो वलाटो दोनों जगहों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। प्यूर्टो वलाटा में सभी टैक्सियों और राइड शेयरिंग सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। कुछ बिजनेस ने यहां तक कि संचालन भी बंद कर दिया है। उन्होंने जलिस्को राज्य, इसके अलावा तमाउलिपास राज्य और मिचुआकान गुरेरा राज्य जैसे नुएना लुओन राज्य को भी क्षेत्र में रखा है और वहां पर रहने वाले नागरिकों के लिए बाकायदा घरों में ही रहने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अमेरिका ने तिजुआना में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों और गुरेरो, मिचुआकान और क्विंटाना राज्यों में अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को भी अपने ही घरों में सुरक्षित रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने ऑपरेशन में शामिल एजेंसियों की तारीफ की और कहा कि देश में ज्यादातर जगह हालात सामान्य हैं। हालांकि उन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि बड़े सरगनाओं को मारने से गैंग छोटे छोटे गुटों में बंटकर और हिंसक हो सकते हैं। पिछले 1 साल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको पर ड्रग तस्करी रोकने को लेकर दबाव बना रहे थे। ट्रंप सैन्य कार्रवाई और टैरिफ की धमकी भी दे चुके हैं। ऐसे में एल मेंचो की मौत मेक्सिको के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है, लेकिन इसके बाद फैली हिंसा से साफ है कि असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। मेक्सिको को लेकर भारत ने भी अलर्ट जारी किया है। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी बाकायदा जारी की। दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जलिस्को राज्य यानी कि पुएर्टलो वाल्टो, चापाला, ग्वाडालाजारा, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। मिचुआकान, गुरेरो, नुएवो लियोन राज्यों के कुछ क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों से अगले निर्देश तक घर में ही रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और सहायता के लिए बाकायदा भारतीय दूतावास ने +525548477539 पर संपर्क करने को भी कहा है। यह इमरजेंसी नंबर है जो मेक्सिको के उन राज्यों के लिए घोषित किया गया है जहां पर इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। अब देखिए, दुनिया का सबसे कुख्यात ड्रग डीलर एल मेंचो कभी पुलिस अधिकारी रह चुका था, लेकिन बाद में अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम वो बन जाता है। उसने CJNG को पिछले 1 दशक में मेक्सिको का सबसे शक्तिशाली और क्रूर कार्टेल बना दिया था। कई हत्याएं इस दौरान हुई। ये संगठन फेंटेनिल, कोकीन और अन्य ड्रग्स की तस्करी में शामिल था, खासकर अमेरिका में। अमेरिका ने उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड्स में गिनता था और उनकी जानकारी के लिए $15 मिलियन, लगभग 125 करोड़ रुपए का इनाम तक रखा गया था। मेक्सिको ने भी 2018 में $17 लाख का इनाम घोषित किया था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने 2022 में उन पर फेंटेनिल बनाने और अमेरिका भेजने का आरोप लगाया था। एल मेंचो 2015 से छिपा हुआ था और कई बार पकड़े जाने से बच गया। यह ऑपरेशन पश्चिमी राज्य जलिस्को के टापालपा शहर में हुआ, जहां CJNG का गढ़ माना इसको जाता है। सेना की स्पेशल फोर्स ने वहां पर छापेमारी की, जिसमें एल मेंचो को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन के दौरान CJNG के कम से कम
4 सदस्य मौके पर मारे गए, जबकि 2 अन्य हवाई ट्रांसफर के दौरान मौत के शिकार भी हुए। कुल मिलाकर 7 कार्टेल सदस्य मारे गए, 2 को गिरफ्तार किया गया और कई हथियार बरामद यहां से किए गए, जिनमें हवाई जहाज, गिराने वाले लॉन्चर और बख्तरबंद वाहन तक शामिल हैं। 3 सैनिक भी इसमें जख्मी हुए हैं। इसके अलावा एल मोंचो की मौत की खबर फैलते ही सीजेएनजे के सदस्यों ने बदला लेने की कोशिश भी की। जलिस्को, मिचुआकान, कोलेमा, गुएरेरो, इसके अलावा ग्वानाजुआतो, नायरिथ, जकातसेक, तमाउलिपास जैसे कई राज्यों में हिंसा भड़क उठी। कार्टेल के गुंडों ने सड़कों पर ब्लॉकेड तक लगाए, बसों और दुकानों में आग लगाई, वाहनों को जला दिया और सुरक्षा बलों पर हमले भी किए। मेक्सिको के कई इलाकों में तनाव इस वक्त बढ़ चुका है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने अभी सीधे पुष्टि से बचते हुए कहा कि सुरक्षा कैबिनेट इस पर जानकारी देगी। उन्होंने बाद में कहा कि देश के ज्यादातर हिस्सों में हालात सामान्य हैं। अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लैंडो ने एक एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि मेक्सिको, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए बड़ी जीत है। देखिए, मेक्सिको के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने खुफिया जानकारी दी, जिससे यह ऑपरेशन सफल हुआ। अमेरिकी उत्तरी कमांड के तहत जॉइंट इंटर एजेंसी टास्क फोर्स काउंटर कार्टेल ने मेक्सिको की सेना के साथ मिलकर ये काम किया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने यह तक बताया कि ये पूरी तरह मैक्सिकन ऑपरेशन था, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अहम मदद इसमें की। ट्रंप प्रशासन के दबाव में मेक्सिको ने कार्टेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ये घटना मेक्सिको की ड्रग वॉर में एक बड़ी जीत है। एल मेंचो की मौत के बाद से सीजेएनजी की कमान में अब बदलाव आ सकता है, लेकिन फिलहाल हिंसा से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी है और शवों की पहचान के लिए फॉरेंसिक जांच भी अब की जाएगी। देखिए, मेक्सिको के कुख्यात ड्रग माफिया और जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के सरगना नेमेसियो एल मेंचो के मारे जाने के बाद कई इलाकों में भारी हिंसा फैल चुकी है। इस हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए बाकायदा नई एडवाइजरी जारी कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर रहने यानी शेल्टर इन प्लेस की सलाह भी दी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हिंसा के कारण ग्वाडलाहरा, इसके अलावा प्यूर्टो वलाटा जैसे कई शहरों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। प्यूर्टो वलाटा में टैक्सी और राइड शेयर सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई व्यवसायियों ने अस्थायी रूप से वहां पर काम पर भी रोक लगा दी है। अमेरिका ने खास तौर पर जलिस्को, तमाउलिपास, मिचुआकान, गुरेरो और न्यूवो लियोन राज्यों में मौजूद अपने सभी नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को सतर्क रहने, भीड़ से दूर रहने और गैर जरूरी यात्रा न करने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा है। दरअसल मेक्सिको की सेना ने रविवार को जलिस्को राज्य के तापाल्पा इलाके में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान एल मेंचो को घेर लिया था। इस दौरान मुठभेड़ में 4 कार्टेल सदस्य मौके पर मारे गए, जबकि एल मेंचो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस ऑपरेशन में मेक्सिको के 3 सैनिक भी जख्मी हुए। एल मेंचो को अमेरिका लंबे समय से तलाश रहा था और उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने पर $15 मिलियन का इनाम तक घोषित था। उस पर अमेरिका में फेंटेनिल जैसे कई खतरनाक ड्रग्स की तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क चलाने का आरोप भी था। उसकी मौत के बाद कार्टेल से जुड़े संदिग्ध लोगों ने कई जगह बसों में आग लगा दी, सड़कों को ब्लॉक कर दिया और सुरक्षा बलों से झड़पें की, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। यहाँ तक कि भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें और कोई भी ऐसी यात्रा ना करें जो जरूरी ना हो। इसके अलावा बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी भारत की ओर से जारी किया गया है भारतीय नागरिकों की मदद हेतु।